तो हम लोग कहाँ तक हम लोग गए थे कल? हम लोग क्योंकि चैप्टर है ना, चैप्टर 2 में थोड़ा टाइम लेंगे हम लोग, ठीक है? तो पंखा आस्ते करो ना, पंखा आस्ते करो तो। तो हम लोग चैप्टर 2 का कल 12 नंबर डिस्कस किए थे, और फिर आज थोड़ा 13 नंबर पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है? 13 नंबर श्लोक मेरे साथ आप लोग रिपीट करो, मैं बोलता हूँ फिर से। देहीनु यस्मिन् यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अब हम लोग थोड़ा इसको लय में बोलेंगे, लय में, ठीक है? मेरे साथ बोलो। देहीनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तुम मीनिंग पढ़ो मनीषा। দেহি আত্মার দেহ যেভাবে কৌমার যৌবন ও জরার মাধ্যমে তার রূপ পরিবর্তন করে চলে, মৃত্যুকালে তেমনি ওই আত্মা এক দেহ থেকে অন্য আরেকটি দেহে দেহান্তরিত হয়। ধীর ব্যক্তিরা কখনো এই ধরনের পরিবর্তনে বুদ্ধিমান হয় না। राइट। तो अभी मैं थोड़ा टाइम से विंडो पेपर खोल के देख रहा था, अभी सुबह आया था तो मैं थोड़ा पेपर देखता हूँ खोल के, तो उसमें देख रहा था कि 3 दिन में, लास्ट 3-4 दिन में 3 मॉडल सुसाइड की है, 3 मॉडल लास्ट 3-4 दिन में। तो आज मतलब कल जो मॉडल सुसाइड की थी उसका रीज़न क्या था कि उसकी एक फ्रेंड सुसाइड की थी, डिप्रेशन में वो सुसाइड कर ली। तो ये हमें बताया जा रहा है कि जो धीर व्यक्ति है, जो समझदार है, जो ये समझता है कि ये शरीर मरने के लिए बना हुआ है, तो उसको वो मुह्यंती मतलब वो क्या है, मोह को प्राप्त नहीं होगा या दुख को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये शरीर बना ही है मरने के लिए। अगर कोई चीज़ हम बनाते हैं, जैसे कोई चीज़ हम बनाते हैं और वो चीज़ पता है कि जैसे कपड़े हम पहनते हैं, और कपड़ा कोई ऐसा बोले कि बचपन में कपड़ा पहना था और फिर 4 साल 3 साल बाद कपड़ा चेंज करना पड़ेगा, कपड़ा फट गया चेंज करना पड़ेगा, वो तो ऑप्शन नहीं है। तो उसके लिए कौन रोएगा? कोई नहीं रोते हम लोग, बल्कि खुश होते हैं कि नया कपड़ा मिल रहा हमारे को। तो वैसे ही अगर हम ये जान लें कि जो शरीर है, ये शरीर बदलता है और एक दिन बदलते बदलते उसको ख़त्म होना है, तो इसके लिए कोई समझदार व्यक्ति या जो मोह को प्राप्त नहीं होता, जो ये समझता है कि ये शरीर मरने के लिए ही बना है, तो वो दुख को प्राप्त नहीं होता। तो वही श्लोक में बताया जा रहा है कि धीर व्यक्ति ऐसे दुख को प्राप्त या मोह को प्राप्त नहीं होता। मोह क्या है? मोह को एक वर्ड में क्या बोलते हैं? अटैचमेंट। क्या बोलते हैं? अटैचमेंट। हम शरीर से बहुत अटैच्ड हैं, और ये लगता है कि ये शरीर से जो रिश्ते हैं, क्योंकि हमारा शरीर है तो हमारा अपना परिचय है। जैसे आई एम राजेश कुमार पांडे, मेरे पापा का नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं ये बिज़नेस करता हूँ, मैं ये नौकरी करता हूँ, मेरे बच्चे का नाम ये है। तो ये मेरे शरीर का परिचय है, ये मेरा शरीर का परिचय है। लेकिन देखा जाए शास्त्र के हिसाब से हमने कई शरीर बदल लिए हैं, और इसके पहले भी जब हम शरीर त्यागे होंगे, चाहे किसी भी रूप में, चाहे हम औरत हों, मर्द हों, किसी भी रूप में हो, हमारे लिए वो परिजन जो थे हमारे, बेटा बेटी हो, माँ बाप हो, या पत्नी हो, या पति हो, सब रोए होंगे। किसी को याद है इसमें? हमको याद नहीं है। और ये भी सच है, हमको आगे भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि किसी का अगर पापा नहीं है, किसी का अगर मम्मी नहीं है, किसी का भाई नहीं है, किसी के बहन नहीं है, या किसी का पति नहीं है, तो वो हमको याद है क्योंकि हम इस शरीर में जीवित है अभी। लेकिन वो जहाँ गए हैं जिस शरीर में, उनको कुछ याद नहीं होगा अभी। वो आराम से अपना फैमिली लेके फिर से छोटे बच्चों के बने होंगे, बड़े बन गए होंगे, या अभी यंग एज में होंगे अभी, तो उनका जन्म हो गया होगा कहीं ना कहीं, वो हमको याद नहीं रखे हैं। हम लोग याद रखे क्योंकि हम इसी शरीर में हैं, और जैसे हम ये शरीर छोड़ के जाते हैं, हमको भी याद नहीं रहेगा कि हमारे यहाँ पे कौन था। तो ये जो श्लोक है गीता का, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। और ये श्लोक हमको, गीता की इंपॉर्टेंस क्या है ना, कि गीता हमको अटैचमेंट से बचाता है, क्योंकि सारा तकलीफ, सारा दुख क्या है, सारा दुख का कारण क्या है? हमारा अटैचमेंट। चाहे शरीर से अटैचमेंट हो, या परिवार से अटैचमेंट हो, या रिश्तों से अटैचमेंट हो, सारा तकलीफ वही से है। क्योंकि हम जो भी धर्म करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, सब शरीर से रिश्ते के अनुसार करते हैं। अगर हम कुछ भगवान की पूजा भी करते हैं, जैसे कुछ लोग कुछ अलग अलग देवी देवता का पूजा करते हैं, तो वो गलत नहीं है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए शास्त्रों में जो दिया हुआ है, वेद में या जो पुराण में दिया हुआ है, देवी देवता का पूजा करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट।
जो मंत्र का उच्चारण होना चाहिए बहुत शुद्ध होना चाहिए, बहुत अच्छे से होना चाहिए। उच्चारण गलत होगा तो वो भगवान वो देवता प्रकट नहीं होंगे या उनका आशीर्वाद हमको नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त पृच्छति तदहम भक्तोपहारितम अस्नामी प्रप्तात्मनः, कि भगवान कृष्ण को पूजा करने के लिए कोई बड़ा यज्ञ, यज्ञ मतलब फिजिकल हम क्या होता है यज्ञ, जैसे कोई बोलता है यज्ञ करते हवे, पहले दिमाग में क्या आता है, एक बड़ा हवन कुंड होगा, उसमें कुछ लोग मंत्र बोलकर स्वाहा कर रहे होंगे। लेकिन हम जो भी भगवान के लिए करते हैं वो सब यज्ञ है। और कलयुग का सबसे बड़ा यज्ञ है हरि नाम कीर्तन। इससे बड़ा यज्ञ कलयुग के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि कलयुग के जब मनुष्य है ना, हमारे पास शुद्ध हवा नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है, शुद्ध खाना भी नहीं है हमारे पास, हम शुद्ध यज्ञ कैसे करेंगे। तो भगवान ने सबसे इजी जो मेथड दिया कलयुग के लोगों के लिए, क्योंकि जैसा जैसा स्टैंडर्ड होता है वैसा वैसा क्वेश्चन पेपर आता है। हमारा स्टैंडर्ड वो नहीं है कि हम IIT का क्वेश्चन पेपर अटेंड कर सकें, क्योंकि पहले के लोग यज्ञ करते थे और एक एक यज्ञ हजार साल चलता था। और सोचो 1000 साल से मंत्र बोले जा रहे हैं, 1000 साल से घी डाल रहे हैं, 1000 साल से हवन सामग्री डाल रहे हैं और उसमें कोई मिलावट नहीं है, तब जाके वो देवी देवता प्रसन्न होते थे। जैसे बताया था ना मैंने महाभारत की कथा में कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि द्रौपदी यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। तो द्रौपदी के लिए जो यज्ञ किया गया था या दृष्टद्युम्न के लिए, वो यज्ञ बहुत प्योर था। अगर प्योर नहीं होता तो उसमें से द्रौपदी या दृष्टद्युम्न नहीं आते। ऐसा नहीं है कि कोई भी यज्ञ कर लेगा। तो हमारा जो शरीर है या हमारा जो अभी का जो सुविधा है वो यज्ञ के लिए नहीं बना है। तो कलयुग के लिए एकमात्र यज्ञ क्या है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सबसे इजी यज्ञ है भगवान के लिए कुछ भी करना इज काउंट एज ए यज्ञ। तो कलयुग में इससे अच्छा यज्ञ नहीं है। तो यह यज्ञ क्या करता है कि ये यज्ञ हमको भगवान का प्राप्ति करता है। भगवान प्राप्ति मतलब होना क्या हो गया, हमको वापस से डेथ, बर्थ, ओल्ड एज एंड डिजीज़ नहीं देखना है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि हम में से ऐसा कोई नहीं है जो बीमार नहीं है। कोई शरीर से बीमार है, कोई मन से बीमार है, कोई कहीं से बीमार है। तो हमको बीमारी तो होना ही है, लेकिन भगवान का घर जहाँ पे है वहाँ पे कोई बीमारी नहीं है। और मैं फिर से बोलता कि इस शरीर में जैसे वो दुबला है, ये लंबा है, ये छोटा है, वो मोटा है, ये काला है, दुबला, ये सब इस शरीर का है। हम जो रियल हमारा है ना, दैट डजंट मीन कि रियल लड़की है या तुम रियल लड़की हो या तुम रियल में दीपक हो, ऐसा नहीं है। हमका सबका अलग अलग एक अलग मतलब अलग बॉडी है और वो बॉडी कभी बूढ़ा नहीं होता। ऐसा नहीं, हम सबका जो दिव्य शरीर है ना बहुत सुंदर है। जैसे मान लो कभी मैं देखने में कुरूप हूँ, देखने में बुरा हूँ, काला हूँ, नाटा हूँ, लेकिन भगवान बताता है भगवत गीता में या भागवतम में, हमारा जो वास्तविक जो शरीर है वो चतुर्भुज विष्णु जैसा। हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत सुंदर हैं। लेकिन हमको अभी शरीर जो मिला है हमारे कर्मों के हिसाब से। अगर मान लो कि मैं काला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं छोटा हूँ या जो भी मेरा शरीर कुरूप है, तो हमको कर्मों के हिसाब से शरीर मिला हमारा। तो जो शरीर कोई अगर सुंदर है तो उसका कर्म वैसा था, कोई अगर कुरूप है उसका कर्म वैसा था, कोई अगर गोरा है उसका कर्म वैसा था, कोई अगर काला है तो उसका कर्म वैसा था। तो हमको हमेशा प्रयास करना चाहिए कि इस शरीर में हम ऐसा कुछ काम करें ताकि अगला शरीर हमको अच्छा मिले। और हमको ऐसा सोचना चाहिए कि शरीर लेना ही क्यों, हमको शरीर अब नहीं लेना है, क्योंकि शरीर रहेगा तो वापस से शादी, बच्चा, फिर पढ़ाई लिखाई, फिर BSc, फिर वही नौकरी झाकरी, फिर मारामारी। क्योंकि हम किसी शरीर में जाते अगर, चाहे मान लो कि हम हिरन बन जाते हैं, तो हिरन का लाइफ में क्या होता है, उसको पूरी ज़िंदगी बाघ या शेर के भय से भागना पड़ता है। और हम बने होंगे हिरन, ऐसा नहीं कि हम हिरन नहीं बने होंगे। तो या तो हमारा 2 लाइफ हो गया, तो सर्कस में बंद होंगे, चिड़ियाखाना में बंद होंगे, या तो जंगल में होंगे। तो चिड़ियाखाना में बंद बहुत कम लोग होते हैं, सब जंगल में ही चीर फट के मरने वाले हैं हम लोग। ऐसा हुआ होगा कि हमको बाघ वाघ कोई मार के खा गया होगा, हमको फाड़ दिया होगा जिंदा जिंदा। तो क्यों शरीर लेना हमारे को बार बार। और मैं फिर से बोलता हूँ कि ये कहानी नहीं है, इट्स नॉट लाइक 7D चल रहा है स्टोरी, ऐसा नहीं है, ये रियल है। और मैं फिर से बता रहा हूँ रियल क्यों, क्योंकि शास्त्र में इसके बारे में बताया गया है कि ऐसा हमारे साथ हो चुका है। और अगर हम नहीं सचेत होते अभी, आगे भी हमारे साथ ऐसा हो सकता है। हमको बहुत केयरफुली भगवत गीता जो है, जो बताती है हमको ना, उसे विश्वास करना चाहिए और आगे का जीवन कम से कम सुधार से उसका प्रयास करना चाहिए हमारे को। ये जो मीनिंग है ना, महिला तो मीनिंग पढ़ो, मीनिंग पढ़ो, प्रत्येक जीव मीनिंग पढ़ो। अरे जोड़े पढ़ो, एक तो सब सुनते पड़े, एक जोड़े पढ़ो। যেহেতু প্রত্যেকটি জীবই স্বতন্ত্র আত্মা, তাই প্রতি মুহূর্তে প্রত্যেকের দেহ পরিবর্তন হচ্ছে, কখনো শিশু রূপে, কখনো যুবক রূপে এবং কখনো বৃদ্ধ রূপে। কিন্তু জীবের প্রকৃত সত্তা আত্মার কোনো পরিবর্তন হয় না। মৃত্যুর সময় এই আত্মা দেহত্যাগ করে অন্য আরেকটি দেহ ধারণ করে। মৃত্যুর পর জড় অথবা চিন্ময় যে কোনো একটি দেহপ্রাপ্ত হওয়া
মতোই নিরর্থক ছিল, বরং তাদের মৃত্যুতে তার আনন্দিত হওয়া উচিত ছিল। কেননা তারা তাদের জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ দেহত্যাগ করে নতুন দেহপ্রাপ্ত হবে এবং নবশক্তি লাভ করবে। জীবদ্দশায় কর্মের ফল অনুসারে জীব নতুন দেহপ্রাপ্ত হয় এবং নানা রকম সুখ ও দুঃখ ভোগ করে থাকে। তাই ভীষ্ম ও দ্রোণের মতো মহাত্মারা দেহত্যাগের পর অবশ্যই চিন্ময় দেহলাভ করবে, অথবা অন্ততপক্ষে স্বর্গলোকে দিব্য দেহ প্রাপ্ত হয়ে উন্নততর সুখ ভোগ করবে। সুতরাং কোনো পরিস্থিতিতেই শোক করার কোনো কারণ নেই। राइट ना भैया डेटा एक्चुअली यहाँ पे हाँ चिन्मय मतलब हो गया कि हमेशा वाला रूप चिन्मय। एक्चुअली हम बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे जितने लोग हैं, जितने भी हम क्लास में बैठे हुए ना या बाहर के भी लोग हैं, किसको मरने का मन करता है, किसको बूढ़ा होने का मन करता है, किसको दुखी होने का मन करता है? पता है क्यों? क्यों क्या है ना कि हमारा जो रियल स्वरूप है सच्चिदानंद, क्या है? सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद का मीनिंग होता है सत चित आनंद। ये हमारा रियल स्वरूप है। हमको हमेशा रहना अच्छा लगता है कि हमको रहना है चित मतलब हमेशा प्रसन्न, आनंद मतलब खुश। तो हमको कभी भी दुखी होने का मन नहीं करता है, क्योंकि हमारा जो आत्मा का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। हम एक्चुअली जो है ना आत्मा क्या है, हम सब आत्मा है ना, हमारा जो रियल स्वरूप है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, तो सच्चिदानंद स्वरूप का मतलब क्या हो गया कि हमको हमेशा खुश रहना अच्छा लगता है, हमको मरना पसंद नहीं है और हमको बूढ़ा होना पसंद नहीं है। तो ये आत्मा का स्वरूप है एक्चुअली। तो इसलिए ये जो हमारे रूप है ना, इसकी वजह से हमको कहीं मरने का मन नहीं करता है। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने आप को हमेशा जवान रखें, अपने आप को हमेशा सुंदर बना कर रखें, क्योंकि हमारा रियल स्वरूप वही है। हमारा जो रियल स्वरूप है, अगर वैकुंठ लोक में या गोलोक वृंदावन में जो भी लड़के लड़कियां हैं वो सबका उम्र 16 साल है, कभी कोई बूढ़ा नहीं होता। और टाइम का इफेक्ट नहीं है वहाँ पे, देयर इज़ नो टाइम। और टाइम नहीं है तो हम बूढ़े नहीं होंगे। और यहाँ पे हर चीज़ में टाइम, यहाँ तक ये टेबल पे भी टाइम का इफेक्ट है। अगर इस टेबल को हम छोड़ दें 20 साल तक, तो 20 साल बाद इसको दबाएगा ना तो ये नरम हो जाएगा, और शायद 100 साल बाद ऐसा मुक्का मार तो पिचक जाएगा। तो टाइम का इफेक्ट हर चीज़ पे है, यहाँ पे हमारे पे है, जो निर्जीव है सब पे है। तो टाइम से बाहर कोई नहीं है। लेकिन उस वर्ल्ड में, बैकुंठ धाम में या गोलोक वृंदावन में टाइम का इफेक्ट ही नहीं है। तो जहाँ टाइम नहीं है वहाँ पे मृत्यु जन्म नहीं है, बुढ़ापा नहीं है। इवन कि जब राम जी राज्य करते थे अयोध्या में, जब राम जी राजा बने थे ना, तो राम जी कितने साल के लिए राजा बने थे किसको याद है? बताया था मैंने। राम जी कितने साल के लिए राजा बने? राज भी 14 साल बनवास गए थे, मालूम है ना? राम जी कितने साल बनवास गए थे? 14 नहीं है, 14 साल के लिए। वापस आके कितने साल राजा थे वो? बताया था मैंने, किसको याद नहीं है? राम जी राजा थे 13,000 साल तक राजा थे वो, 13,000 ईयर। कितना? और फॉरेस्ट कितना साल के लिए गए थे? 14 साल के लिए। तो हमको क्या लगता है कि राम जी 14 साल बनवास गए थे, हम अपने हिसाब से सोचते हैं। पर राम जी जब राजा थे उस टाइम आदमी की एवरेज उम्र था 10,000 साल। लोग एवरेज 10,000 साल जीते थे। तो राम जी 13,000 साल आने के बाद शासन किए थे, क्योंकि सतयुग में एक आदमी का एवरेज आयु था 1 लाख साल। त्रेता में एवरेज आयु था आदमी का 10,000 साल। द्वापर में एवरेज आयु हो गया 1,000 साल। और कलयुग में एवरेज आयु हो जाएगा 100 साल, जो घटते 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 20 साल तक आ जाएगा। तो जब ये कलयुग शुरू हुआ था तो आदमी का एवरेज कितना था? 100 साल। और दिन दिन ये घट रहा है। अभी अब कितना होगा उम्र? 60-70 हो गया तो बहुत है, ठीक है, बहुत जी लिया। और जो कलयुग जैसे से आगे बढ़ेगा ये उम्र घटते घटते कितना हो जाएगा? 20 साल। औरतें माँ बनेगी 11-12 साल में। अब 20 साल तक आदमी बुढ़ा। अभी देखो ना, हम लोग 22, 25, 23 साल सबका बाल पक जाता है। मेरे भाई की बेटी है, उसका बाल 13 साल में पक गया है, और अभी कलर करते 13 साल में। तो कलयुग जैसे से आगे बढ़ेगा ये हमारा डिमोशन हो रहा है। उसमें बहुत इरशाद बोल रहा था, हम एडवांस होती 7 से सो एक्यूरेट, और बता दिया कि हमारा क्या होने वाला है फ्यूचर में।
और आज अब ये कलयुग का जो चल रहा है, ये 5000 साल कलयुग का खत्म हो गया, 5000 ईयर हैज़ गॉन। और जैसे जैसे कलयुग आगे आएगा हम सबका उम्र कम होता जाएगा, क्योंकि अभी 100 साल कोई जीता, अभी 100 साल कलयुग के शुरू में लोग जीते थे, अभी 70-80 बहुत हो गया। बहुत रेयर केस में होता है कोई 100 साल बच गया, बहुत रेयर केस में। तो कलयुग जैसे जैसे आगे आएगा, शास्त्र बता रहा है कि 50 साल 40 साल 30 साल करते करते कलयुग के अंत तक 20 साल तक एक मनुष्य बचेगा, यानी एक आदमी बचेगा। तो बच्चे भी जल्दी पैदा होगा, 11-12 साल बच्चा पैदा हो जाएगा, उसके बाद 20 साल तक ऐसे। तो राम जी जो थे वो त्रेता युग में आए थे। कब आए थे? त्रेता युग में। त्रेता युग में 10,000 साल लोग एवरेज जीते थे। ये त्रेता युग के अंत तक, द्वापर के अंत, जब भगवान कृष्ण आए थे तो ये जो महाभारत का जो लड़ाई हुआ था वो द्वापर के अंत में हुआ था, द्वापर के अंत में। और तभी भीष्म पितामह की उम्र था 350 साल, 350 ईयर उनका उम्र था। अर्जुन और कृष्ण भगवान की उम्र प्राय आसपास 127-25 साल ऐसा उम्र था अर्जुन भगवान कृष्ण का। और किसी के बाल नहीं पके थे, ऐसा नहीं कि 127 साल में बाल पका के रंग करवा रहा, हमारी तरह ऐसा नहीं था। सबके बाल वैसे ही थे, एकदम ब्लैक, जैसा हम लोग अभी 11-12 साल में होता है। तो क्योंकि तब का एवरेज एज कितना था? 1000 साल। और एक चीज़ बताता हूँ इंटरेस्टिंग, जो तुम लोग की जानकारी के लिए, कि कलयुग में सतयुग में लोगों का हाइट था 31 फीट। त्रेता युग में हाइट हो गया एवरेज 21 फीट, 31 फीट। द्वापर में 11 फीट। और कलयुग की एवरेज हाइट है 6 फीट, जो कि घटते 2.5 फीट तक आ जाएगा। और जब कलयुग जब 20 आदमी की उम्र होगा तो एवरेज है 2.5 फीट का, 2.5 फीट का हस्बैंड वाइफ घूम रहे हैं। अब बच्चे इतना छोटा सा टेस्ट टू बेबी टाइप का है। तो ये फैक्ट है। अभी अगर जैसे रोहन एक क्लास में, पूरे क्लास में सबसे हाइट रोहन और ये क्या नाम है, रोहन और क्या नाम है, संजय, यही देख लो ना एवरेज कितना आ रहा है। वो क्या नाम है, एक बसंत भी है, तो यही देख लो हम लोग एवरेज कितना 5.5 फीट का हाइट रहेगा हमारा घटते। और जैसे ही कलयुग आगे बढ़ेगा वो हाइट और छोटा होता जाएगा, और अल्टीमेट एंड ऑफ द कलयुग हम 2.5 फीट का रह जाएंगे। सोचिए, तो 2.5 फीट का लोग घूमने निकल रहा है, चौक घुटते हैं बड़े आसी, इतने छोटे बच्चे को लेके। हमारा हाइट एक कुत्ते की हाइट से कम हो जाएगा। गाय हमको पैर से धक्का मार हटा देगी गाय, हाँ, किसी का हाइट नहीं करेगा। सारा एप्लीकेबल है सिर्फ हम जानवर पे। हमसे बड़ा जानवर कोई नहीं है, सब समझदार हैं। एक गाय समझदार है, एक कुत्ता समझदार है, एक बिल्ली समझदार है, एक गधा भी समझदार है। सबसे बड़ा गधे हम हैं, हमसे बड़ा गधा पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। एक गाय है, एक गाय है। गाय क्या खाती है? घास। और क्या खाती है? बर्गर, पिज़्ज़ा। गाय क्या खाती है? घास खाती है, घास, फल, सब्जी खाती है ना। और तुम जाकर देख लो, वर्ल्ड का किसी भी कंट्री में गाय को खिला दो, कहीं भी गाय अंडा नहीं खाएगी, किसी भी कंट्री में चले जाओ। तो गाय को बचपन से पता होता है, एक बछड़ा जब माँ के पेट से निकलता है तो उसको तभी तुम दो ना कि तो डिम खेने, नहीं खाएगी वो। तो गाय को माँ के पेट से पता हमको ये खाना है, ये नहीं खाना है। एक बकरी, कहीं की बकरी, या एक हिरन, कहीं का भी हिरन हो, या एक शेर, कहीं का भी शेर हो, शेर बाय डिफ़ॉल्ट नॉनवेज खाएगा, उसको कोई घास नहीं खा सकता। तो सोचो, हमको नहीं पता है खाली हमको क्या करना नहीं करना, बाकी दुनिया में जितने भी जानवर हैं सबको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये सब इंस्टिंक्ट में काम करते हैं, उनका जो बेसिक इंस्टिंक्ट है ना, सबको पता है कि हमको क्या करना है। उनको सांप को कितना भी कोई पाल पोस ले, वो डंक मारेगा ही। पता है सांप कौन बनता है? हम में से सांप कौन बनेगा? कौन बनेगा सांप? किसको बनने का? नहीं, हाँ हाँ, जो जलनशील है ना, जो क्या बोलते हैं, ईर्ष्यालु, क्या बोलते बंगाली में? हाँ नहीं, ईर्ष्या क्या बोलते? जेलसी। हाँ, बांग्ला की बोला है? हाँ, ईर्ष्या। तो हाँ, जो जेलसी है ना, बाय डिफॉल्ट सांप बनेगा। तो तैयार हो जाओ सांप बनने के लिए, जो जेलस है यहाँ पे। तो भगवत गीता एंड भागवतम आते हैं बाद में, वो बाद में आते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि हमारा जो प्रवृत्ति है, हमारा जो कैरेक्टर है, या हमारा जो सोच है, या हमारा जो आसक्ति है, उसके हिसाब से हमको शरीर मिलता है। तो कोई ये नहीं सोच ले कि वो कुछ देखा पेपर में, जैसे पेपर में देखता तो कुछ लिखा रहता है कि स्वर्गवासी अमुक नाम, जो स्वर्गवासी इसके नीचे लिखा हुआ है वो पता नहीं कहाँ गया है, लेकिन हम क्या लिखते हैं?
स्वर्गवासी। तो स्वर्ग भी इतना आसान नहीं है, स्वर्ग जाने के लिए बहुत पुण्य करना पड़ता है। तो यहाँ पे वही बता रहे कि क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अगर भीष्म पितामह को तुम मार भी देते हो, द्रोणाचार्य को मार भी देते हो, तो मरने के बाद उनको जो शरीर मिलेगा ना, वो नया शरीर मिलेगा, पुराना शरीर खत्म हो जाएगा उनका, वो नहीं मरेंगे। क्योंकि शरीर मरने के लिए ही बना है, और इस शरीर में रहते रहते जो काम आदमी को करना चाहिए वो काम कर लेना चाहिए। क्योंकि शरीर को जाने के बाद फिर ये शरीर तो नहीं मिलेगा हमको, वापस से कुछ और शरीर मिलेगा, कुछ और हम फिर जर्नी करेंगे। मे बी शायद मैं बता रहा हूँ एवरेज, एक कैलकुलेशन किया था मैंने कि टोटल कितना बर्थ है टोटल 84 लैक्स, ठीक है। तो 84 लैक्स में कछुआ का हंसा, कछुआ बांग्ला की बोले कच्छप का उम्र कितना होता है? हाँ 250-300 साल होता है। एक बुलबुल का पेड़ या नीम का पेड़ या आम का पेड़ का उम्र 150-200 साल होता है, ठीक है। वैसे एक चींटी का उम्र होता है मे बी 3-4 दिन, या कुत्ते का उम्र 12 साल, ऐसा कुछ होता है, राइट। तो हम मान लेते हैं एवरेज कि किसी का बहुत ज़्यादा किसी का बहुत कम, हम मान लेते हैं कि एवरेज 3 साल टोटल एवरेज, मतलब है ना 84 लाख में जैसे मनुष्य 70-80 साल जीता है, एवरेज मान लेते हैं 3 साल एक बॉडी में, एक बॉडी में कितना 3 साल। तो 84 इंटू 3 यहाँ तो कत है, कत है 252, ঠিক আছে। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 52 लैक्स, তাই তো। যদি হিউম্যান বডি লস করি আমাদের এক বডি তো 3 বছর ধরে, যদি আবার হিউম্যান বডি পাবো 2,52,00,000 বছর পরে, প্রায় 2.5 কোটি বছর পরে, যেটা আমি 3 বছর ধরি মিনিমাম, বেশি হতে পারে না, গাড়িটা মিনিমাম ধরেছি আমি। একটা কুকুরের বডিতে 12 বছর হয়, একটা কচ্ছপ বডিতে 250-300 বছর থাকতে হবে আমাকে, তাই না। অ্যাভারেজ হচ্ছে আমি 3 বছর করে, আবার এই হিউম্যান বডি পাবো কবে 2.5 কোটি বছর পরে, কয়েকটা যুগ বেরিয়ে যাবে। কেন কি একটা चतुर्युग, वो एक चतुर्युग में कितना होता है बताया था मैंने, 43 लाख 20,000 साल। एक चतुर्युग मतलब क्या हो गया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, चारों को मिला के एक चतुर्युग बोलते हैं, राइट। और एक चतुर्युग में टोटल कितना होता है, इतना साल होता है। हमको एक चतुर्युग में फिर इंसान का बॉडी नहीं मिलेगा। ऐसा कितना चतुर्युग, 4-5 चतुर्युग में साथ एक ह्यूमन बॉडी फिर से मिल जाते। एक समझ क्या बोल रहा हूँ ना, मतलब ऐसा 4 चतुर्युग निकलेगा तब जाके ह्यूमन बॉडी मिला हमारे को। और उसके पहले हम क्या थे, कुत्ता बिल्ली बन के घूम रहे थे हम लोग, कुत्ता बिल्ली कीड़ा माको सब पोका बन के घूम रहे थे। तो हमको ह्यूमन बॉडी बहुत मुश्किल से मिला, ये मैं रियलाइज़ करना चाह रहा था, इसलिए बताया मैं। मतलब इवन हमको ही मिला, ऐसा नहीं कि मैं स्वर्ग लोग से, ऐसा नहीं, मेरे को भी ह्यूमन बॉडी 2.5 करोड़ साल बाद मिला है। 2.5 करोड़। हम लोग यहाँ पे 4-8 घंटा टाइम देते, ऑफिस का छुट्टी हो तो घर जाएंगे 8 घंटा, और यहाँ पर 2.5 करोड़ साल हम निकाले हैं सिर्फ ह्यूमन बॉडी लेने के लिए। अब भगवान ने कृपा करके दिया हमारे को, दया करके दिया हमारे को, ठीक है ह्यूमन बॉडी दे रहा हूँ, कुछ अच्छा काम तुम लोग कर लेना। तो बहुत मुश्किल से मिला है, इट्स नॉट बाय डिफ़ॉल्ट, ऐसा नहीं कि बाय डिफ़ॉल्ट मिल गया। तो वही भगवान बता रहे हैं, कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि अगर भीष्म द्रोणाचार्य मर भी जाते हैं, उनको जो नया बॉडी मिलेगा वो फिर से फ्रेश बॉडी मिलेगा। तो उनको क्यों मारने में दिक्कत क्या है, मार डालो उनको। तो क्योंकि शरीर का चेंज होना नेचुरल है, इट्स अ वेरी नेचुरल कि बॉडी चेंज होगा ही, तो उसके लिए दुख होने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैं फिर से बता दूँ, इस चैप्टर में हम लोग ना थोड़ा ज़्यादा टाइम निकालें क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर अगर समझ जाते हैं, हम भगवद गीता अगर क्लास नहीं भी करते हैं तो हमारा भगवद गीता तैयार है, क्योंकि हमको करना चाहिए क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर स्पेशली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गीता का सार है, और इसको चैप्टर का नाम है आत्मा का विज्ञान। आत्मा का साइज़ क्या होता है मैंने बताया, किसको याद है आत्मा का साइज़? राइट। हमारा जो हेयर है, हेयर के टिप का, हेयर का लेंथ नहीं, हेयर के टिप का 10,000 पार्ट। यानी अगर मान लो हेयर का ये टिप है, दिखाई नहीं दे रहा है, ये टिप अगर इतना मोटा टिप तो नहीं होता हमारा, मतलब ये टिप भी है, तो इसका 10,000 पार्ट। कौन सा माइक्रोस्कोप देखेगा इसको, हाँ?
और ये जो आत्मा, ये इसका जो 10,000 पार्ट है, यही सबके शरीर में है। एक हाथी के शरीर में भी, हमारे शरीर में भी, एक बैक्टीरिया के बॉडी में भी, एक चींटी के बॉडी में भी, और ये इसी का 10,000 पार्ट। और एक हाथी के बॉडी में, हाथी के बॉडी का वजन होता है करीब 5 टन, एवरेज 4.5-5 टन होता है। एक 4.5-5 टन का हाथी आराम से खड़ा हो जाता है ना, जब बैठा रहता है तो ये आत्मा खड़ा कर देता है उसको। अगर आत्मा निकल जाए शरीर से तो 100 लोग भी मिलकर उसको उठा नहीं पाएंगे, 100 लोग मिलकर। लेकिन आत्मा का सो कैपेसिटी क्या है, ये छोटा सा आत्मा, इसका 10,000 पार्ट, वो आत्मा उस हाथी को खड़ा करता है और हाथी को दौड़ा भी देता है। ये मान लो कि जैसे यहाँ पे कोई बहुत मोटा आदमी है, 100-200 किलो का आदमी है, तो उठ जाएगा अपने आप, अगर आत्मा शरीर में है तो। लेकिन आत्मा शरीर से निकल जाए, उस आदमी को उठाने के लिए 4 आदमी चाहिए। तो सोचा आत्मा कितना मतलब क्या चीज़ है भगवान के शरीर का। और भगवान के शरीर का एक अंश, मतलब कुछ नहीं है भगवान के शरीर से निकला हुआ चीज़। और वो कितना कैपेबल है कि हाथी के शरीर को हिला देता है, आई मीन मूव कराता है। वेल मछली कितना बड़ा होता है कि नहीं। वेल मछली भी उसके शरीर में वही आत्मा है, साइज़ है। ऐसा नहीं कि आत्मा बॉडी बढ़ा तो आत्मा बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। बॉडी कितना ही बड़ा हो, आत्मा का साइज सेम है। सोचो आत्मा कितना इफेक्टिव है, और भगवान का क्या शक्ति है उसी आत्मा की वजह से मिल रहा है। जैसे किसी को कोई लगता हो कि हमारा आँख देख रहा है, कान सुन रहा है, जीभ टेस्ट ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आत्मा ही करता है। मेरे को रसगुल्ला पसंद है मान लो, ठीक है, अभी मेरे को रसगुल्ला खा लूँगा मैं, लेकिन अगर सही से आत्मा निकल जाए, जीभ तो बॉडी में रहेगा ना, तो रसगुल्ला मेरे को पसंद आएगा क्या देख के? मरने के बाद तो रसगुल्ला खा भी कोई रिएक्ट करेगा? सब कुछ आत्मा ही करता है। देखता भी आत्मा है, दिखाता भी आत्मा है, सुनता भी आत्मा है, सुनाता भी आत्मा है। सब ये बाहर जो दिख रही है ना, ये बाहरी रूप से है, अंदर में आत्मा सब कुछ कंट्रोल करता है, सब कुछ करता है। और आत्मा शरीर से निकल जाए, कोई चीज़ काम नहीं आएगा। भले वो कितना भी बड़ा, कितना भी तेज भागने वाला कोई आदमी है, चीता है, बहुत तेज भागता है, आत्मा निकल जाए, वही पड़ा रहेगा, हिल भी नहीं सकता वहाँ से। तो सोचो आत्मा क्या चीज़ है, और भगवान का क्या अंश, और ये अंश मात्र है भगवान का, भगवान के अंश मात्र, और कितना इफेक्टिव है कि पूरे संसार को मूव कराता है। और भगवान ने गीता में बोला है कि आत्मा किसका अंश है? भगवान का। माम वंशे जीवलोके, जीवलोक में जितना भी अंश, जितना भी आत्मा है, माम अंश है, वो भगवान क्या बोल रहे हैं? मेरे अंश हैं। ये शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, या कोई भी देवी माँ, दुर्गा माँ, काली माँ कभी क्लेम नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण इस क्लेम माम वंशे जीवलोके, जीव होता सनातन। और कब से? सनातन काल से। ऐसा नहीं कि 2-4 साल हो गया अभी मैंने टेक ओवर कर लिया, ऐसा नहीं है। हम लोग भगवान का अंश सनातन काल से। यहाँ पर क्यों पढ़े हुए हैं? क्योंकि यहाँ पर हमको मस्ती करना था, इसलिए हम यहाँ पढ़े हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तुम सबको एक चीज़ बोलता हूँ डेली लाइफ में करने के लिए, कि कभी ना, देखो मैं बताऊँ ना, 2 चीज़ याद रखो, 2 चीज़ भूल जाओ, कभी लाइफ में तकलीफ नहीं आएगा। 2 चीज़ भूल जाना हमेशा। क्या भूलना बताओ? क्योंकि 2 चीज़ भूल जाते हैं ना, हमको फिर कोई तकलीफ नहीं होगा। क्या चीज़ भूल जाना चाहिए? अटैचमेंट भूलना मुश्किल है, वो बोलना आसान है, लेकिन हम डेली की लाइफ में बता रहे हैं। नहीं, इट्स अ गुड, भूलना नहीं चाहिए। देखो अभी जैसे आई एम मैरिड, या तुम्हारे पापा मम्मी हैं, सेवा तो करना पड़ेगा ना। शरीर, हमारा 2 धर्म है, एक शरीर से, एक आत्मा से। तो शरीर का धर्म हम सब करते हैं, उसका पति है, इसका भाई बहन है, इसके माँ बाप हैं, करना चाहिए, शरीर का धर्म है। लेकिन हमको आत्मा का धर्म भी करना चाहिए। आत्मा का धर्म क्या है? भगवान की सेवा, और कोई धर्म नहीं आत्मा का। तो शरीर का धर्म हम सब करते हैं, अपने परिवार का पालना पोसना, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। शरीर मिला है तो करना पड़ेगा, लेकिन साथ में जो आत्मा का धर्म है वो भी करना ज़रूरी है। एक कहानी बताता तुम लोग को, पहले बताया था, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। एक औरत थी, देयर वाज अ लेडी, उसका बहुत पैसा था। तो वो गई दुकान में, तो बोले कि दुकान में जो सबसे महंगा जो पिंजरा है, पिंजरा का बांग्ला की बोले? खाँचा। सबसे महंगा खाँचा है वो दिखाओ मेरे को। तो खाँचा है, वो चांदी का दिखाया, लोहे का दिखाया। बोला कि नहीं, सोने का दिखाओ। सोने का खाँचा ली, और उसमें तोता का मान की पैरट, टिया पाखी, उसमें तोता डाल दी, और उसको तो खाँचा को मतलब टिया पाखी सहित घर लेके आ गए, तोते लेके घर लेके आ गए। घर मारने के बाद रोज़ पिंजरे को ना एकदम अच्छे से धो के पोंछ कर रखती थी। रोज़ 3 टाइम धोती थी पिंजरे को, बहुत अच्छे से धो के, और पिंजरा चमक रहा था। तो इट्स गोइंग 7 दिन बाद क्या हुआ? तोता मर गया। उसको बहुत गुस्सा आया, इतना महंगा पिंजरा लिया, तोता कैसे मर सकता है? वो दुकान पे जाती है, फिर जहाँ से ली थी पिंजरा, बोले कि आपने मेरे को गलत पिंजरा दिया है, इसका जो तोता था मर गया। पिंजरा तो नया आपका, चमक रहा। हाँ, मैंने बहुत टेक केयर किया, तोता कैसे मर गया? पिंजरे को मैंने 3 टाइम धोया है, रोज़ नहलाती थी, रोज़ धोती थी, रोज़ उसको साफ़ करती थी। तोता तो ऐसे था, उसको कुछ दिया ही नहीं खाने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं?
पिंजरा साफ है सबका, सब चमक रहा है बाहर से, सब एकदम फ्रेश फेयर एंड लवली लगा के चमक रहा है, लेकिन अंदर में किसका है? कोई उसका सेवा नहीं करता है। हमारे वही कंडीशन है। हम सब बाहर से रोज़ नहा धो के परफ्यूम मार के ऑफिस आ जाते हैं, अंदर का जो आत्मा है उसके लिए कौन करता है? और वही तोता है, उसके लिए कौन करता है? कोई नहीं करता है। तो क्या होगा? मरना एक दिन। वो मतलब वो एक्चुअली वो मरेगा तो हमको दिक्कत है, क्योंकि वापस से वो फिर से नया बॉडी मिलेगा, फिर से नया माखा माखी जो हम करते आ रहे अभी तक। तो ये चीज़ है। तो मैं वही कह रहा था कि हमको दो चीज़ है भूल जाना चाहिए। क्या? एक हमारा कोई अपमान करे हमको भूल जाना चाहिए, अगर हम कोई गलत बोलता भी है ना हमको भूल जाना चाहिए। और वो क्या हेल्प करेगा ना, हमको आगे बढ़ने में मदद करता है, हमको आगे बढ़ने में मदद करता है। और क्या चीज़ है याद रखना चाहिए, अगर हमको कोई मदद कर दे एक बार हमको याद रखना चाहिए। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना चाहिए, क्या चीज़? हमको मरना है। वी हैव टू डाई वन डे। ये एकदम 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 दिमाग में डाल दो इस चीज़ को कि वी हैव टू डाई, हमको मरना है एक दिन। हम नहीं बोल सकते कि हम अमर होके आए हैं, हमने वो क्या बोलते हैं अमृत पी लिया है छिप के। हमको मरना है। और ये बहुत हार्ड ट्रूथ है। और ये दो चीज़ दिमाग में रहता है, हम फिर देखोगे ना हमारा जो कर्मा है, हमारा जो रिएक्शन है वो चेंज हो जाएगा दूसरे के प्रति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी कोई सवाल है? हम लोग खत्म करते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, गीता का 1 घंटा आधा घंटा कुछ होता नहीं है। गीता का बोला जाए 2.5-3 घंटा बोलूँगा, देन यू विल हैव समथिंग। लेकिन ठीक है, हम लोग ऑफिस में इससे ज़्यादा नहीं कर सकते अभी। आत्मा का जन्म नहीं होता, शरीर जन्म लेता है। मैंने बताया ना, आत्मा को सिर्फ बॉडी मिलता है। স্বাধীনতার সময় ধরে আমাদের ভারতবর্ষে যখন 33 কোটি জনসংখ্যা, আজকে জনসংখ্যা পৌঁছে গেছে প্রায় 133 কোটি ছাড়িয়ে গেছে, ঠিক আছে না? তো সেই জন্য তো এতগুলো আত্মা যদি অ্যাকচুয়ালি এটা আমরা ডিসকাস হয়েছিল, মানে এটা ছিল মনে হয়। হ্যাঁ, অফ করে দাও। অ্যাকচুয়ালি এটা ডিসকাস হয় এর সাথে